Hello everyone, welcome to Wise Education and we are doing chapter 7 getting to know plants of classic science. Science का chapter 7 हम लोग start कर चुके हैं and we have done the few topics of this chapter. Today we will start the function of stem. Function of stem हमें पढ़ना है. Even we have done the about the stem, लेकिन कुछ functions भी हमने discuss किए थे brief में, लेकिन थोड़े से और थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे हम उन्हें कि क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन क्या होता है. तो थोड़ा सा लिटिल बिट करने के बाद फिर हम लोग रूट को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल दी फंक्शन ऑफ स्टेम. स्टेम के फंक्शन क्या होते हैं कि जो फंक्शन है, जो मेनली सबसे पहला उसका फंक्शन जो होता है वो होता है कि वो होल्ड करके रखता है लीव्स को इन दी पोजीशन, इन पर्टिकुलर पोजीशन में उसको रखता है जिससे कि वो उसको अच्छे से फैला करके रख सके. और जब वो पूरा फैलाएगा तो इट कैन गेट द इनफ लाइट, जिससे कि उसे अच्छे से लाइट मिल जाए. एंड लाइट की ज़रूरत किस चीज़ के लिए होगी? ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस के लिए. फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की ज़रूरत होती है. तो स्टेम वो एक तरह से एक स्ट्रेट फॉर्म में या एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जिससे कि लीफ अच्छे से टाइटली अटैच रहती है उससे और इस डायरेक्शन में रहती है जिससे कि वो प्रॉपर लाइट गेन कर सके. इसके अलावा वो जो स्टेम है इट बियर्स फ्लावर्स, बर्ड्स, लीव्स, फ्रूट्स. वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. इसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ था. सेकेंड इज द इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम द रूट टू द लीव्स. जो ये स्टेम होता है आपका वो क्या करता है? कंडक्ट करता है. कंडक्ट का मतलब होता है एक तरह से ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है, तो उसको लेकर के जाता है. किसको लेकर जाता है? वाटर को, मिनरल को, साल्ट वगैरह को. कहाँ से लेकर के जाता है? रूट से, क्योंकि रूट ही वाटर को एब्जॉर्ब करती है. तो रूट से कहाँ पर जाएगा वाटर? लीव्स में जाएगा और अदर पार्ट्स में भी जाता है. तो वो किसके थ्रू जाएगा? स्टेम के थ्रू ही जाएगा. इस स्टेम के अंदर भी एक पर्टिकुलर जो पोर्शन होता है उसका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स बोल सकते हैं आप लोग, वो होती है जाइलम. जाइलम जो रहती है, जाइलम एक तरह का टिश्यू है जो कि फॉर्मेशन करता है उसका वेस्कुलर टिश्यू का. तो इस जो जाइलम होता है वो क्या करता है? वो कैरी करता है वाटर को. और जो फ्लोएम होता है वो किसको करता है? फूड को कैरी करता है. तो फूड मैन्युफैक्चर्ड होता है किसके अंदर? लीव्स के अंदर थ्रू द फोटोसिंथेसिस. तो जो फूड होगा वो कहाँ से जाएगा? वो लीव से जाएगा अदर पार्ट्स में. और जो वाटर होता है वो रूट से जाएगा अदर पार्ट्स में. तो ये कंप्लीट फंक्शन जो होता है वो एक्चुअली में किसके अंदर होता है? स्टेम के अंदर. क्योंकि स्टेम के अंदर एक पर्टिकुलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है जिसको कि हम वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, जिसके पार्ट होते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम. राइट, तो वही कैरी करते हैं इन दोनों चीजों को. राइट, नेक्स्ट इज द ग्रीन स्टेम. जो होता है उसके अंदर कुछ अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ अमाउंट में क्लोरोफिल होता है जिस वजह से वो क्या कर सकता है? अगेन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस ही हम लोग क्लोरोफिल को जब भी इंक्लूड करें तो फोटोसिंथेसिस हमेशा अपने माइंड में रखना कि फोटोसिंथेसिस होगा ऑब्वियसली. इसके अलावा इट हैव द नोड्स फ्रॉम विच लीव्स अराइज. नई लीव्स अराइज होंगी उससे. और दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग इंटरनोड बोल देते हैं. नेक्स्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. स्टेम का वर्क ये एक तो हो गया कि कंडक्शन करता है, दूसरा इससे बर्ड्स, लीव्स ये भी अपीयर होती हैं. नेक्स्ट जो है दैट इज द मॉडिफाई हो जाना. कुछ जो स्टेम होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं. वो मॉडिफाई होकर करते क्या है? वो क्या करते हैं? फूड को स्टोर कर लेते हैं और स्वेलअप हो जाते हैं, फूल जाते हैं या थोड़े साइज में बढ़ जाते हैं. स्टोरेज का काम करते हैं जो कि हमारे लिए एक तरह से फूड का काम करता है. तो जैसे कि राइजो में आपका जिंजर है, जैसे अदरक वगैरह हम लोग देखते हैं. सेकंड जो है ऑनियन हो गई आपकी, बल्ब जिसे बोला जाता है. ट्यूबर हो गया आपका पोटैटो. आपको ये वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट रख सकते हो कि आपका जिंजर हो गया, आपका ऑनियन हो गया, आपका ये पोटैटो हो गया. ये सब क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है. कॉम हो गया आपका, कॉम मतलब इस शेप को बोल रहे हैं. वैसे ये होता है कोलोकेशिया जो कि आपकी होती है ना, अरे जिंजर जैसी जो वेजिटेबल होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको अरवी टाइप. ठीक है, तो उस तरह का ये होता है और आपका कोम हो जाएगा. इसके अलावा अपने पोटैटो की ही दूसरी वैरायटी होती है, उसको कचालू वगैरह टाइप बोलते हैं, तो वो भी उसी के अंदर आएंगे. ठीक है, तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका स्टेम के बारे में कंप्लीट हो गया टॉपिक. नेक्स्ट इज द रूट. रूट क्या होती है? रूट अंडरग्राउंड पार्ट है. अंडरग्राउंड पोर्शन क्या बनाता था आपका? रूट सिस्टम बनाता है. जो मेन फंक्शन जो होता है या जिस लिए रूट एक तरह से यूजफुल है प्लांट के अंदर वो होती है, वो क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करती है, मिनरल को एब्जॉर्ब करती है. कहाँ से? सोयल के अंदर से. सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, वो होल्ड करके रखती है वो प्लांट को एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, प्लांट अपराइट. ठीक है, इट सोयल फॉर्मली टू कीप द प्लांट अपराइट. अपराइट यानी कि स्ट्रेट पोर्शन में उसको रखती है जिससे कि प्लांट सीधा खड़ा रहे. नहीं तो अगर
रूट थोड़ी सी लूज होंगी तो क्या होगा, प्लांट गिर जाएगा। सेकंड थिंग, अगर रूट नहीं होंगी प्रेजेंट, ये आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी गिवन है कि हमने एक प्लांट लिया, एक को विद रूट लिया और एक को विदाउट रूट लिया, तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा ज़्यादा ग्रो करेगा या कौन सा ज़्यादा हेल्दी होगा। तो कॉमन है ये लॉजिकली भी कि जिसके अंदर रूट प्रेजेंट होगी वो वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा और वो क्या होगा, अच्छे से हेल्दी प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अच्छे से वो ग्रो करेगा, उसके अंदर काफ़ी ब्रांचेस डेवलप हो जाएंगे। और जिसमें रूट नहीं होंगी तो वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, उसके अंदर विल्टिंग हो जाएगी, मुरझा जाएगा और लास्ट में उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। सम रूट स्टोर्ड फूड एंड बिकम्स प्लम्प, कुछ जो रूट होती है वो क्या कर लेते हैं, फूड को स्टोर कर लेती है। हम लोग ये देखेंगे भी कि कैसे करती है, मॉडिफिकेशन में आएगा आगे। तो सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं जो रूट है उसके टाइप कौन कौन से होते हैं। जो रूट्स है उसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं, फिब्रस रूट एंड टैप रूट। फिब्रस रूट होती है जैसे कि ग्रास में, घास में आपने देखा होगा, उसके अंदर क्या होता है, जो ब्रांचेस होती है रूट की वो क्या करती है, वो उसके बेस से आती है। ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहती है, जैसे कि एक ये ब्रांच है, ये क्या हुआ, ये रूट वाला पोर्शन हो गया और यहीं से काफ़ी सारी ऐसे ऐसे खूब सारी ब्रांचेस निकली हुई होती है। ठीक है, खूब सारी ऐसे, मतलब आप देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा होती है अमाउंट में, बहुत सारी, बहुत टाइप की होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिब्रस रूट। जो टैप रूट होती है, टैप रूट में ब्रांचेस जो रहती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, बल्कि कैसी रहती है, इसमें सबसे पहले आपके जो मेन है, सबसे पहले रूट ऐसे डेवलप होती है इस शेप में, उसको हम लोग बोलते हैं फिब्रस रूट, टैप रूट। और उसके बाद में इससे थोड़ी बहुत ब्रांचेस इस तरह से अपीयर हो जाती हैं। तो इसमें और इसमें डिफरेंस हो गया, यानी कि इसका जो ये पॉइंट है, मेन पॉइंट, यहीं से सारी न्यू ब्रांचेस डेवलप होंगी, लेकिन इसमें मेन पॉइंट से सिर्फ एक ही जाएगी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पहले प्राइमरी रूट या फिर मेन रूट उसको बोल दिया जाता है। तो इस तरह की रूट हो गई आपकी टैप रूट और ये वाली रूट हो गई आपकी फिब्रस रूट। क्लियर। सेकंड चीज तो कि ऐसा क्यों होता है, नॉर्मली अगर हम देखें तो ये नेचर ने जो बनाया है वो बेनिफिशियल भी है, क्योंकि जो घास है वो कैसे रहते हैं, जो ग्रास होते हैं वो कैसे रहते हैं, हर्ब टाइप हो जाते हैं, मतलब उन्हें ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वरना कोई भी आएगा और एकदम से उसको क्या करेगा, घास को उखाड़ देंगे। जो ग्रास फैमिली के भी मेंबर्स होते हैं वो जल्दी से क्या होगा, फिर उखड़ जाएंगे। तो इसलिए वो क्या करती है, जो रूट होती है वो टाइटली उसको बाइंड करके रखती है प्लांट को सोयल पार्टिकल के साथ में। ठीक है, तो यानी कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जबकि जो टैप रूट होती है वो साइज में जो प्लांट्स काफ़ी बड़े होते हैं उसके अंदर क्या होता है, टैप रूट से काम चल जाता है, क्योंकि टैप रूट पहले ही प्लांट इतना बड़ा है साइज में, तो जल्दी से तो उसको कोई नहीं निकालेगा अंडरग्राउंड पोर्शन को, तो वो क्या होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये बस जस्ट मैं लॉजिकली अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, बट अकॉर्डिंगली ये देखा जा सकता है, थोड़ा सा इजी वे है लर्न करने का, राइट। तो उसके बाद ये क्या है, थोड़ा सा हेल्पफुल होती है। इवन आप लोग देख भी लोगे, शायद मैंने भी कहीं ये रीड ही किया होगा, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट जो है, एक तो हो गई आपकी ये रूट, इसके अलावा जो रूट होती है वो होती है आपकी लैटरल रूट। लैटरल रूट क्या होती है, सम स्मॉलर रूट ऑन टैप रूट। जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताई है, ये प्राइमरी रूट आपकी ये वाली हो गई है, ये सेंटर का पोर्शन, और जो ये साइड में निकल रही है, ठीक है, वो कैसी हो गई आपकी, वो हो गई आपकी लैटरल रूट, या फिर सेकेंडरी टर्सरी रूट भी इन्हीं को बोल देते हैं। तो ये होती है आपकी कैसी, लैटरल रूट। नेक्स्ट जो है दैट इज द रूट हेयर। रूट हेयर जो होते हैं, द फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द ब्रांचेस ऑफ रूट आर कॉल्ड द रूट हेयर। रूट हेयर का बेनिफिट क्या होता है, क्यों ये प्रेजेंट रहते हैं, इसका मीनिंग ये है, या फिर क्यों प्रेजेंट रहते हैं, इसका रीजन ये है, एक प्लांट है, ठीक है, सपोज करो ये है प्लांट और इसके अंदर ये वाला पोर्शन हो गया रूट का, तो एक रूट आई और एक रूट ने ये बना दिया स्ट्रक्चर, तो ये क्या करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करेगी सिर्फ इस एरिया से। लेकिन अगर इसके पास में ये ब्रांचेस है और इसके पास छोटे छोटे काफ़ी सारे क्या है, माइन्यूट से हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको कि रूट हेयर बोलते हैं, तो उसने क्या किया, इसका एरिया इंक्रीज कर दिया, तो इसी एरिया से इसने काफ़ी सारा वाटर क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो इट इंक्रीज द सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब द मोर वाटर, जिससे वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सके। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें यहाँ पर राइट किए हुए हैं कि जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन जिसके अंदर प्रेजेंट होगा उनमें टैप रूट होती है,
नॉर्मली हम लोग जो ट्रीज में देखते भी हैं। पैरेलल वेनेशन जिसमें होता है जो कि आपकी ये जो ग्रास फैमिली के होते हैं या एक फैमिली होती है उसके पर्टिकुलर जो प्लांट होते हैं उसके अंदर क्या होगा, आपकी फिब्रस रूट होगी। ये एक मतलब याद करने का एक तरीका है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी होगी, तो ये नॉर्मली डाइकोट की होती है और ये नॉर्मली किसकी होती है, मोनोकोट की होती है। अब डाइकोट मोनोकोट क्या होता है ये फर्दर हम लोग आगे स्टडी करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट इज द सम मॉडिफिकेशन सम फंक्शंस ऑफ द रूट्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट है कि फंक्शन सबसे पहला यही रहता है कि जो रूट रहती है इट हैव्स टू एंकोर द प्लांट फर्मली इनटू द ग्राउंड, उसको अच्छे से क्या करती है, पकड़ के रखती है, अच्छे से ग्राउंड के साथ अटैच करके रखती है। सेकंड होता है उसका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है जिससे कि प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर ले, उसको न्यूट्रिएंट और वाटर वगैरह अच्छे से मिल जाए। सेकंड है जो डेजर्ट प्लांट होते हैं हैव रिलेटिवली लॉन्गर रूट्स, उनकी जो रूट होती है वो कैसी रहती है, काफी लंबी होती है जिससे कि वो क्या कर ले, दे पेनिट्रेट डीप इनटू द सोयल इन सर्च ऑफ वाटर। अगर वो ज्यादा लंबी होगी तो ज्यादा दूर तक क्या करेगी, वाटर को सर्च कर लेंगी, ढूंढ लेंगी जिससे कि वाटर सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाए, क्योंकि डेजर्ट में वैसे ही कम होता है। सेकंड है नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग सोयल इरोजन, दे हेल्प टू बाइंड द सोयल पार्टिकल। अच्छा, सोयल पार्टिकल से ये प्लांट को तो क्या करती है, टाइटली बाइंड करके रखती है, प्लस इसके साथ साथ सोयल पार्टिकल को भी टाइटली बाइंड कर लेती है जिससे कि सोयल भी इधर उधर नहीं जाती और जिससे क्या हो जाता है, सोयल इरोजन रुक जाता है, यानी कि मिट्टी का कटाव नहीं होता। जैसे कि तेज हवा आई या आंधी आई या बारिश हो गई और पानी के थ्रू बह गई तो वो जल्दी से नहीं बह पाती क्योंकि वो टाइटली बाइंड करके रखता है प्लांट। समटाइम्स रूट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस लाइक रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन। रिप्रोडक्शन में आप लोग बोगनविलिया का एग्जांपल देख सकते हो, क्योंकि बोगनविलिया में क्या रहता है, लीव्स पर छोटी छोटी बर्ड्स अपीयर हो जाती है और उन बर्ड से नया प्लांट ग्रो कर सकता है। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का ये एग्जांपल है आपका टर्निप, कैरेट, आपका स्वीट पोटैटो, ठीक है, यानी कि शकरकंदी जो होती है आपकी, गाजर जो होती है आपकी, जो शलजम होती है और आपकी रेडिश भी इसी में आएगी, यानी कि जो मूली होती है। तो ये सब मॉडिफिकेशन होते हैं रूट के, यानी कि ये इनका पूरा प्रॉपर फंक्शन हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में अब स्टार्ट करेंगे दैट इज द फ्लावर। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।